हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त EPS 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, कल था 19 तारीख और आज है 20 तारीख। कल के डेट में ही EPS 95 पेंशनर्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग NSE की टीम के द्वारा रखा गया था। उस मीटिंग का उद्देश्य क्या था वो मैं अब बात करूँगा यहाँ पे। देखिए, EPS 95 पेंशनर्स पूरी तरीके से मरणासन अवस्था में। उनकी प्रमुख चार सूत्री जो मांगे हैं, जिसमें से पेंशन राशि 7,500 रुपये, साथ ही साथ महंगाई भत्ता उनको मिले और उनको EPS 95 पेंशनर्स अपनी समस्याओं को लेके कहाँ कहाँ जाएं। जो मुख्य उनकी मांगे हैं तो 7,500 रुपये उनकी पेंशन और महंगाई भत्ता उनको दे दें, मेडिकल सुविधा दे दें। तो ये सारी समस्याओं को लेके कहाँ जाएं। जहाँ भी जाते हैं उनको वहाँ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता है। आश्वासन के अतिरिक्त उन्हें पेंशन की राशि नहीं दी जाती है। बड़े समस्या में हैं कि हम बात दिल्ली तक लेके गए, दिल्ली में आंदोलन किए, चक्का रोको आंदोलन किए और अनशन किए, हड़ताल कर रहे हैं, इसके बावजूद भी नहीं। महाराष्ट्र में देख ही रहे हैं कि क्रमिक अनशन कितने दिनों से चल रहा है, वो भी रुकने का नाम नहीं। माननीय श्रम मंत्री जी स्वयं वहाँ गए, उनको वहाँ भी आश्वासन दिया और सभी जगह के बहुत ये जो क्रमिक अनशन से महाराष्ट्र में चल रहा है, मैं आपको एक बात और याद दिला दूँ कि ये बहुत जगहों पे हुआ था, बहुत जगहों पे क्रमिक अनशन किया जा रहा था, लेकिन उन सभी जगहों को बंद करा दिया गया कि ठीक है EPS 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि कराई जाएगी। लेकिन ये 3 सालों से चल रहा है और आज 3 सालों से EPS 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाई है। बहुत सारे EPS 95 पेंशन ये इंतज़ार में अपना दम तोड़ दिए। इंतज़ार करते करते ही इस दुनिया में नहीं है अब कि उन्हें बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलेगी। पेंशन का इंतज़ार करते करते अब वो दुनिया से विदा ले लिया है। लेकिन बोलते हैं ना कि मतलब कि सब्र का फल मीठा होता है। EPS 95 पेंशनर्स इसी उम्मीद में लगे हुए हैं, इसी उम्मीद के सहारे जी रहे हैं कि सब्र का फल मीठा होता है और एक न एक दिन उन्हें उस सब्र का फल मिलेगा और जब मिलेगा तो बढ़िया मिलेगा। और EPS 95 पेंशनर्स के लिए एक बात और मैं छोटा सा बताना चाहता हूँ कि उनके लिए खुशखबरी है कि अगर मान लीजिए पेंशन में वृद्धि होती है, जो 5,000 रुपये तक की जानकारी मिली है कि 5,000 रुपये तक जो तो EPS 95 पेंशनर्स को पेंशन की राशि में वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो EPS 95 पेंशनर्स के लिए एरियर का भी प्रावधान किया जाएगा। एरियर का मतलब है कि जैसे 2019 में ही EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होनी थी, तो 2019 से लेके आज तक जो एरियर बच जाता है, अगर मान लीजिए जब भी होती है पेंशन में वृद्धि, तो तब से लेके अभी तक का जो पेंशन, अगर मान लीजिए 2019 में पेंशन बढ़ी होती है तो कितना पेंशन मिल रहा होता है, तो उन सभी पैसे को जोड़ के EPS 95 पेंशनर्स को पेंशन की राशि में जोड़ के दिया जाएगा। इस पे बात भी नहीं हो पाई है कि उस एरियर को किस हिसाब से दिया जाएगा, एक साथ ही दे दिया जाएगा कि पेंशन राशि के साथ में थोड़ा थोड़ा करके दिया जाएगा, क्योंकि बजट तो वास्तविक में बजट है कमज़ोर। EPFO का बजट नहीं है इतना पैसा। अगर सरकार के पास इतना ही पैसा होता तो अग्निवीर जैसी योजना, पैसा न होने की वजह से अग्निवीर जैसी योजना आई है कि भाई सरकार के पास इतना बजट नहीं है। पेंशन का ही सब खेल है। अगर पेंशन देना होता, सैलरी तो सबको 25,000 जो आएंगे उनको भी सैलरी देना है, जैसे अग्निवीर जो आएंगे उनको भी सैलरी देना है, और जो परमानेंट हो जाते हैं मतलब लॉन्ग टाइम के लिए उनको भी सैलरी देना है। लेकिन बात यहाँ पे पेंशन है, ये जो अग्निवीर आ रहे हैं उनको पेंशन नहीं देना पड़ेगा, उनको पेंशन। तो ये सारी बहुत अलग कि इसके पीछे की और भी बहुत सारी बातें अग्निवीर योजना को लेके, ये आप दूसरे YouTube चैनल पे जाएंगे तो बहुत आपको मिल जाएगा। हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमारा मेन टॉपिक यही है कि EPS 95 पेंशन से संबंधित जानकारियाँ आप तक पहुँचाना। तो वो बखूबी मैं अपने काम को पहुँचा रहा हूँ, कर भी रहा हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मिलते हैं किसी नई वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।